Good morning. Next, third theorem is Taylor theorems with Saclomich and Roche form of remainder. First theorem, Lagrange's form of remainder. Second theorem, Cauchy form of remainder. And third theorem is Saclomich and Roche form of remainder. तो टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग तीन थ्योरम्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हो. तीनों में सेम द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एस सच दैट द एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच. ठीक है, सेकंड कंडीशन भी तीनों में सेम है. nth order derivative of fx are exist in open interval a comma a plus h, then theta belongs to 0 comma 1 such that. तो लैग्रेंजेस फॉर्म और कोची फॉर्म में तीनों थ्योरम्स में देखो ये तो यहाँ तक सेम है. एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए. अब लर्न हो गया होगा सभी को, और आज तीनों थ्योरम्स को सभी अपने नोट्स में रेडी करोगे और तीनों थ्योरम्स को बिल्कुल कंफर्म सबको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए. प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच रेस टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस आर एन एक्स. तो यहाँ तक तीनों थ्योरम में सेम है, ओनली आर एन एक्स रिमाइंडर जो टर्म है ये तीनों में चेंज होगी, लैग्रेंजेस फॉर्म में, कोची फॉर्म में और सैक्लोमिच एंड रोचे फॉर्म में. तो देखो लैग्रेंजेस फॉर्म में आर एन एक्स की वैल्यू ये था. कोची फॉर्म में आर एन एक्स क्या बताया था, एच रेस टू दी पावर एन एज इट इज, और ये एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा रेस टू दी पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच. ठीक है, तो ये तो लर्न करना है. स्टेटमेंट तो एज इट इज़, बट थोड़ा सा कैसे इनको याद रखना है ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. और सैक्लोमिच फॉर्म अपना जो है इसमें आर एन एक्स इम्पोर्टेंट है तीनों थ्योरम्स. इसमें आर एन एक्स देखो एच रेस टू दी पावर एन और n माइनस वन फैक्टोरियल ये एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, इसमें वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन था, यहाँ पर n माइनस पी, और इसको डिवाइड करोगे p से, ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा. और ये तीनों में कॉमन है, एफ एन ए प्लस थीटा एच, ये तीनों में कॉमन है. तो एच रेस टू दी पावर n और ये एफ एन ए प्लस थीटा एच तो कॉमन हो गया. ठीक है, इसमें ये n माइनस वन फैक्टोरियल, इसकी पावर n माइनस वन, और इसमें वन माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन पी. तो आर एन एक्स रिमाइंडर ऑफ टेलर थ्योरम, ये तीनों टर्म्स में डिफरेंट लेते हुए तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट जो हैं वो देते हो. अब नेक्स्ट इसका प्रूफ भी सिमिलर, एक थ्योरम लैग्रेंजेस फॉर्म वाली थ्योरम का प्रूफ अच्छे से कर लेते हो, देन कोची थ्योरम, और ये दोनों थ्योरम का प्रूफ इजीली क्लियर अपने आप से हो जाता है. सेम इसमें भी प्रूफ में वही सबसे फर्स्ट एक फंक्शन साई एक्स डिफाइन करोगे क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच में. ठीक है, सेम वही फंक्शन, ओनली लास्ट टर्म चेंज होगा. साई एक्स इक्वल टू फंक्शन डिफाइन करोगे साई एक्स इक्वल टू ये. तो तीनों थ्योरम्स में ये साई एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू ए प्लस एच एक्स माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स, ये तो सेम है सभी में. ठीक है, लैग्रेंजेस फॉर्म में क्या लिया था, लैग्रेंजेस फॉर्म में लास्ट जो टर्म था वो था ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू के. ठीक है, कोची फॉर्म में यही अपना टर्म लास्ट ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू के. ठीक है, और सैक्लोमिच फॉर्म में लास्ट टर्म यहाँ पर लोगे ए प्लस एच माइनस एक्स होल रेस टू दी पावर पी इंटू के. ठीक है, तो ये कोई सबसे फर्स्ट
साई एक्स फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में इस तरह से डिफाइन करोगे। ये लास्ट वाली टर्म तीनों में डिफरेंट है, ठीक है, तीनों में बता दिया, ये और ये। अब वही के कांस्टेंट है और के इज अ कांस्टेंट सच दैट साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच, तीनों में ये भी सेम थी। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और थर्ड जो इक्वेशन है वो साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड आउट करोगे। एक्स को ए से रिप्लेस कर दो और एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करके और इक्वेशन नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन बनाओगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी ए प्लस एच एक्स माइनस एक्स की पावर पी, पावर है ये, ठीक है सभी, और इनटू के। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई वेयर के इज कांस्टेंट सच दैट ये, ठीक है। अब साई ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये पूरा टर्म हो जाएगा, और साई ए प्लस एच एक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे तो ओनली आएगा एफ ए प्लस एच, ये सभी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, इक्वेशन नंबर थर्ड इजीली सभी फाइंड आउट कर लोगे। अब इसमें नेक्स्ट वही जो दो कंडीशंस थी उनको लेंगे और एक ये कंडीशन, तो इन तीनों कंडीशन से रोल प्रमेय के जो तीनों एक्सम्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे, तो उससे फिर रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेम है तीनों में, तो साई एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ठीक है, और ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है या डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन साई एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से कह सकते हो कि साई एक्स ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, तथा साई ए इक्वल टू रोल प्रमेय के तीनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। सो थीटा बिलोंग्स टू 0,1 सच दैट साई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। अब इसके लिए वही पहले साई डैश एक्स यहाँ से फाइंड आउट करोगे इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करके, तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन सेकंड थ्योरम में सॉल्व कर रखा है, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, इससे दो टर्म आएंगी, इससे दो टर्म आएंगी, इससे दो टर्म आएंगी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उससे डिफरेंट टर्म आएगी, तो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। देखो लास्ट वाली थ्योरम में देखो, तो देखो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ तक सेम टर्म्स आएंगी, ठीक है। लास्ट वाली जो टर्म है अपनी ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर पी इंटू के, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो लास्ट जो टर्म है ये माइनस के था कोची फॉर्म में, और इसमें ये चेंज हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, पी ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर पी माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू के एच इट इज, ठीक है। तो ये टर्म आ गई यहाँ पर माइनस पी ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर पी माइनस 1 इंटू के, तो एक तो टर्म ये रहेगा, और इसमें वही ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे और ये इससे पहले वाली टर्म से, तो ये टर्म यहाँ पर ये, तो ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ एन एक्स, तो ये टर्म रहेगा, और एक लास्ट वाली टर्म से जो डिफ्रेंशिएशन से आया है ये किसकी वैल्यू है, साई डैश ए प्लस थीटा एच की। इसको जीरो पुट करोगे, साई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0, तो इससे फिर के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इजीली सॉल्व कर लो इसको, तो ये तो कर सकते हो इजीली अपने आप से। अब तीनों थ्योरम को सिमिलर लेते हुए तीनों थ्योरम्स के प्रूफ जो है वो अच्छे से सभी को लर्न हो जाना चाहिए आज। साई डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है, एक्स को ए प्लस थीटा एच से रिप्लेस कर देना इस इक्वेशन में, ये मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, इसको जीरो पुट करके और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे, सॉल्यूशन यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब इस के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे तो देखो इक्वेशन नंबर थर्ड ये है अपनी, इसमें के की वैल्यू पुट करनी है, तो एच की पावर पी है, एच की पावर माइनस पी से कैंसिल हो जाएगा, तो एच रेज टू दी पावर एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन पी। थोड़ा सा लर्न करने के लिए ऐसे तीनों को सिमिलर करते हुए और फिर लर्न करो, तो एच रेज टू दी पावर एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन पी को एक साथ रखो, और एफ एन ए प्लस थीटा एस तीनों में कॉमन है, तो यही आर एन एक्स इज द सेक्लोमेचेंट रिमाइंडर फॉर्म ऑफ सेक्लोमेचेंट रोसे फॉर्म, ठीक है। इसमें p इक्वल टू एन पर्टिकुलर केस ले लो, p इक्वल टू एन लेने पर लैग्रेंज फॉर्म का, और p इक्वल टू 1 यदि इसमें पुट करोगे तो कोची फॉर्म फाइंड आउट होगा,
ठीक है। तो इससे इसके पर्टिकुलर केस ही है दोनों, लैग्रेंजेस फॉर्म और कॉची फॉर्म। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। एक इसमें जैसे ये P आ रहा है स्मॉल p, तो यहाँ पर जो P बिलोंग्स टू कैपिटल N, P किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल N में। नेक्स्ट मैक्लॉरिन थ्योरम और बता देते हैं। इसमें इंटरवल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अब तक a+h लेते थे, ठीक है। इसमें 0, x इंटरवल में ये थ्योरम जो है वो डिफाइन होती है, तो ये इसका डिफरेंट पॉइंट है। तो फंक्शन f(x) इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल 0, x सच दैट, ये दोनों कंडीशन सेम इसमें भी वही कि n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होंगे, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स f(n)x, f' अप टू f(n)x सभी ओपन इंटरवल 0, x में एग्जिस्ट करेंगे। द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f(n)x आर एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0, x एंड p बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो p जहाँ भी आ रहा है, p इसमें जो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा। देन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1 सच दैट, थ्योरम क्या है ये, f(x) इक्वल टू f0 प्लस f0 से स्टार्ट करोगे इसमें, ठीक है। a जो है वो 0 है, प्लस x f'0 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल टू f'0 प्लस एंड सोन x⁻n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल fn-1 0, ये तो एज इट इज रखोगे, प्लस Rn, ठीक है। यहाँ पर वेयर Rn इक्वल टू x⁻n अपॉन n-1 फैक्टोरियल ले लो इसके साथ में, सेम सिमिलर रखते हुए, और 1 - θ⁻n - p अपॉन p से डिवाइड कर दो, और fn a वैल्यू 0 कर दो, a प्लस थीटा h, a प्लस थीटा h होता है ना, तो a की वैल्यू 0 रखा है, a 0 कर दो पूरे उसमें, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया fn थीटा x, लो x ले रहे हो ना, थीटा x आएगा, x के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर थीटा x आएगा, fn थीटा x। तो ये Rn(x) की जो वैल्यू है वो सभी थ्योरम्स में डिफरेंट है, और ये सभी को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो x⁻n अपॉन n-1 फैक्टोरियल 1 - θ⁻n - p अपॉन p fn थीटा x के फॉर्म में है। तो इसका जैसे क्या होता है, f(a + h) इक्वल टू fa प्लस h f'(a), ठीक है। तो h की जगह x को रिप्लेस करना है, ओके ना, क्लियर, h को x से रिप्लेस करना है आपको, तो fn थीटा x। तो ये थ्योरम जो है वो मैक्लॉरिन थ्योरम है अपना। इसमें देखो मैक्लॉरिन थ्योरम में सिंपल है, जो सेक्लोमिच फॉर्म था अपना अभी जो प्रूव किया है, उसमें a = 0 पुट कर दो और h = x पुट करोगे, तो ये एज इट इज़ मैक्लॉरिन थ्योरम फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी में p = n पुट करोगे, इसमें किसमें, मैक्लॉरिन थ्योरम में, क्या कह रहे हो, मैक्लॉरिन थ्योरम में p = n पुट करेंगे तो लैग्रेंजेस फॉर्म फाइंड आउट होगा, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। और p = 1 पुट करोगे, p = 1, तो मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ कॉची फॉर्म। नेक्स्ट ये ना क्लियर हो जाए, तो तीनों केस हो गए। इसमें सिंपल है कि सेक्लोमिच जो थ्योरम थी अभी प्रूव करवाया है, उसमें a = 0 और h = x से ये प्रूव होगा, और इसी में p = n लोगे तब तो लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, और इसी में p = 1 पुट करोगे तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ तक सभी कंप्लीट करोगे, और नेक्स्ट पावर सीरीज़ की डेफिनेशन एज इट इज़ यहाँ पर ये इसको लर्न करना है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।